सितंबर पूरी देश और दुनिया में आज विश्वकर्मा जयंती मनाई जाएगी। इसलिए सबसे पहले मैं अपनी तरफ से, अपनी पूरी पार्टी की तरफ से, हमारे माननीय मंत्री जी यहाँ बैठे, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से, पूरे बागपत की जनता की तरफ से इस विश्वकर्मा जयंती पर हमारे सभी लाखों विश्वकर्मा भाई और बहनों को आज के दिन की मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। और उसी के साथ साथ मैं देश के बहुत यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का भी पूरे बागपत लोकसभा की जनता की तरफ से उनका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने विश्वकर्मा समाज के लिए आज एक अद्भुत योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का नाम है पीएम विश्वकर्मा योजना। हमारे विश्वकर्मा भाई बहन जो लगभग 18-20 अलग अलग ट्रेड में, कुम्हार हो, सुनार हो, लोहार हो, चटाई बनाने वाले हो, कपड़ा बुनने वाले हो, पत्थर का काम करने वाले हो, मूर्ति का काम करने वाले हो, चमड़े का काम करने वाले हो, ऐसे अपने जो अलग अलग 18 उसके हैं, उन लोगों के लिए इस योजना का शुभारंभ किया। इस योजना की विशेषता ये है कि प्रत्येक विश्वकर्मा अपने काम के लिए 15,000 रुपये उनका जो टूल किट जिसको हम बोलते हैं, जो औजार बोलते हैं, वो उसको मिलेंगे। मुफ्त में दिया जाएगा, कोई गारंटी नहीं। प्रत्येक विश्वकर्मा परिवार अपने धंधे के लिए 3 लाख रुपए का बिना किसी गारंटी के लोन दे सकता है। पहले 1 लाख रुपए बिना किसी ब्याज के, बिना किसी इंटरेस्ट के देंगे, ये पहली किस्त। दूसरी किस्त जो 2 लाख रुपए की होगी, उसमें केवल 5 लाख रुपए का जो 5% का इंटरेस्ट लगाया जाएगा। अगर कोई विश्वकर्मा भाई बहन अपने स्कूल को, हाथ के हुनर को अच्छा करना चाहता है या चाहती है और कहीं भी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, कहीं ऐसे हमारे जो सेंटर है सरकार से अप्रूव है, आपको मालूम है 300 से ज्यादा अलग अलग जो ट्रेड भारत सरकार ने, जिसको स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास हम बोलते हैं, उनमें जाकर के ट्रेनिंग लेंगे तो 500 रुपये पर डे, प्रतिदिन उसको सरकार की तरफ से दिए जाएंगे ताकि अपने हाथ के हुनर को बढ़ा सके। इसलिए मैं पुनः आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। दूसरा, आज के दिन विश्व के सर्वमान्य नेता, सर्वप्रिय नेता, महानतम नेता, 140 करोड़ देशवासियों के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जन्म दिवस है। इसलिए पूरे बागपत की तरफ से, पूरे बागपत लोकसभा की तरफ से मैं उनको आज बहुत बहुत बधाई प्रेषित करता हूं। हमारी सभी जनता की तरफ से, आप सब लोगों की तरफ से उनको शुभकामनाएं भेजता हूं। तीसरा, आज हमारे बीच में बागपत जनपद के भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष बने हैं और इसलिए अपनी तरफ से पूरे पार्टी के हमारे हजारों लाखों कार्यकर्ताओं की तरफ से श्री वेदपाल उपाध्याय जी का मैं बहुत बहुत यहाँ पर अभिनंदन करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ, उनको शुभकामनाएं भी देता हूँ। चौथा, जिस प्रकार से देश के अंदर G20 के कारण देश का नाम, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का नाम सारी दुनिया के अंदर फैला है कि ऐसा भी देश हो सकता है। पहली बार ऐसा हुआ G20 के उसमें कि 56 अलग अलग नगरों में जाकर के G20 की मीटिंग हुई।
हमारे विदेशी विद्वा हमारे अतिथियों को, बहुत लोगों को शायद लेके मालूम नहीं होगा, हमारी सरकार, हमारी पार्टी सनातन संस्कृति को मानने वाली संस्कृति पार्टी। इसे सबको शाकाहारी भोजन कराया गया, सबको मिलेट का, मोटा अनाज का वो भोजन कराया गया, अलग अलग पकवान, अलग अलग तरह के व्यंजन करवाए गए। देश और दुनिया के अंदर कि मोटे अनाज का हमारे स्वास्थ्य के ऊपर कितना अच्छा अनुकूल प्रभाव पड़ता है, मोटे अनाज से किस प्रकार से हमारे जो छोटे किसान हैं जो इसको पैदा करते हैं उनको कितना बड़ा फायदा होगा। उनको केवल भारत का मार्केट नहीं लेकिन दुनिया का उनको मार्केट मिलेगा। और G20 की सफलता के लिए भी मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और उनकी पूरी टीम का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। पांचवा, आज से भारतीय जनता पार्टी का पूरे देश के अंदर, न केवल हमारे प्रदेश में या हमारे जनपद में, एक सेवा पखवाड़े का आज से शुभारंभ होता है। हमारे माननीय अध्यक्ष जी वेदपाल उपाध्याय जी के नेतृत्व में इस जिले के अंदर एक सेवा पखवाड़ा आज से शुरुआत हो गया। हम दोनों एक आज बड़े भंडारे का आयोजन था, या गरीब लोगों के लिए भंडारे का आयोजन किया गया। जगह जगह रक्तदान होंगे, जगह जगह मेडिकल शिविर लगेंगे। इसके बाद में ज़्यादा जितने हमारे THCs हैं, CHCs हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, हमारे हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पर आज से एक और नई योजना का शुरुआत हो रही है। और इस योजना को हम बोलते हैं आयुष्मान भव की योजना। ये भी आज शुरू हो रही है। ये आयुष्मान भव की योजना हमारे जितने भी गरीब लोग हैं, गरीब परिवार हैं, आपको मालूम होगा कि आयुष्मान कार्ड उन लोगों को मिलता है जो लोग गरीब हैं। कुछ बातें ये हो सकता है आपके हिसाब से ऐसा होता है कि 2011 का सर्वे हुआ था, इसको हम इकोनॉमिक सोशल सर्वे बोलते हैं। उस समय जो सरकार जो थी, कौन सरकार थी आपको क्या मालूम है कि 2011 में जो सरकार थी उसके आधार पर जो सर्वे किए गए, उस सर्वे के आधार पर उस लिस्ट के अंदर जो लोग हैं जिनको गरीब माना गया, उन सबको आयुष्मान कार्ड दिए गए। एक परिवार के लिए एक साल में अगर किसी को कोई बीमार हो जाता है, कोई बीमारी होती है, तो 5 लाख रुपए तक इलाज जो है उनका जो मुफ्त में होता है। आज से 15 दिन का जो पखवाड़ा शुरू हो रहा है, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता गांव गांव जाकर के, जगह जगह जाकर के कैंप लगवा करके लोगों से पता करके ये पता करेंगे ऐसे कौन गरीब हैं जिनको जो आयुष्मान भारत का कार्ड जो है कार्ड नहीं मिला है, ताकि कोई न बचे। जिसको हम बोलते हैं हमारी ये योजना है पूरी तरह से सैचुरेटेड हो जाए, कोई भी परिवार, गरीब परिवार बचना नहीं चाहिए। कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो गरीब लोग हैं और उनको उसमें नहीं आए, ताकि उनको हम जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की आरोग्य योजना है, क्या उसके अंदर हम उसको हम ले सकते हैं ताकि कोई गरीब आदमी उसको नहीं बचे। ये भी हम कर रहे हैं। तो आगे आने वाला पखवाड़ा ये सेवा का पखवाड़ा है। इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से, आप लोगों की माध्यम से मैं अपने सभी हमारे जितने हजारों लाखों हमारे जो कार्यकर्ता बंधु और भगिनी हैं, उनसे भी मैं एक विनती कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ कि भारत सरकार की, केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की ये जो गरीबों के कल्याण की योजनाएं हैं, मैं आपको थोड़ा सा इसलिए बताना चाहता हूँ। जिस प्रकार से गरीब कल्याण योजनाएं माननीय मोदी जी के आने के बाद शुरू हुई, जनधन खाते की शुरुआत, कोई सोच नहीं सकता जनधन खाता कभी हो रहा है। 40 करोड़ से ज्यादा खाते खुले देश के अंदर, 49 करोड़ भी खाते। इन खातों के आने के बाद जो बीच के बिचौलिए थे, बीच के दलाल थे जो पैसे खाते थे, आज सरकार से पैसा आता था। आपको मालूम है एक प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कहा था, दिल्ली से हम 1 रुपया भेजते हैं और अंतिम लाभार्थी तक पहुंचते पहुंचते केवल 15 पैसे मिलते हैं। ये सब खत्म करने के लिए जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो जनधन योजना शुरू की, आधार बने, मोबाइल फोन, आज पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा स्मार्टफोन करने वाला अगर कोई देश है, यूज करने वाला, उपयोग करने वाला कौन सा देश है? तीनों को जोड़ दिया गया, आधार, जनधन खाता और मोबाइल फोन। तो ये बीच के खत्म हो गए। और क्या आपको भी मैं ये बताना चाहता हूं, केवल इस माध्यम से हर साल 71,000 करोड़ रुपए की बचत होती है। हमारे इस बागपत के अंदर भी ऐसे लोग थे,
बिना आधार कार्ड के जो कहीं की जगह नौकरी दिखाते थे। केवल उत्तर प्रदेश के अंदर वैसे 85,000 लोग मिले थे, आपको मालूम होगा। आप लोग मालूम है 11 करोड़ इस देश के अंदर 11 करोड़ जो है नकली फर्जी राशन कार्ड मिले, ये सब खत्म हो गया। तो ये जो गरीब कल्याण की जो योजना है, 80 करोड़ लोगों को आज भी जो है मुफ्त में अन्न दिया जा रहा है, राशन दिया जा रहा है। इतनी शायद राशन की जरूरत भी हमारे क्षेत्र में तो मुझे नहीं लगता है, लेकिन गरीबों को मिल रहा है। आज गरीब आदमी खुश है, उसका जीवन अच्छा बनता जा रहा है, विकास के इतने काम हो रहे हैं। ये केवल जो है, देखिए विपक्ष का काम आरोप लगाना है, लेकिन सारी दुनिया के लोग, सारे देश के लोग एकदम एक प्रकार से गर्व से भरपूर हैं कि हमको इस देश को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला। G20 पहले भी होता था, G20 जो है 2008 के अंदर भी हुआ था, शायद कोई लोगों को मालूम नहीं था, पढ़े लिखे लोगों को भी मालूम नहीं चला कि G20 कुछ हो रहा है। पहली बार गांव गांव में मालूम चला कि G20 कुछ होता है। और जिस प्रकार से हमारे देश के लोगों ने जिस प्रकार से उनका आवभगत किया है, केवल वहां दिल्ली के अंदर नहीं, आप लोग जो है हो सकता है हमारे विपक्ष के लोग केवल दिल्ली की बात करते हो, हमारे इस देश के अंदर 56 अलग अलग नगरों के अंदर G20 की मीटिंग की गई। उनको मोटा अनाज भी खिलाया गया, मोटे अनाज के पकवान भी खिलाए गए। उनको देखा गया ये देश विविधता से भरा हुआ देश है, इस देश के अंदर किस प्रकार के अलग अलग प्रकार के व्यंजन तैयार हो सकते हैं, ये देश किस प्रकार से स्वास्थ्य का लाभ करता है। और इस देश ने जो अपनी संस्कृति का, जैसे मैंने कहा, एक सनातन संस्कृति का, वे बाहर के लोग आए, अलग अलग जगह पर घूमने के गए, उनको मालूम चला ये संस्कृति से, ये सनातन संस्कृति का देश, ये हजारों लाखों वर्ष पुराना संस्कृति का ये देश है, सारी दुनिया को एक संदेश गया है। तो ये आरोप उनको कहना, अंदर से वो भी खुश हैं कि हमारे देश का नाम अंदर से उनको भी लगता होगा, लेकिन सिर्फ कहने के लिए आरोप लगाते हैं विपक्ष के लोग, वो भी खुश हैं, मेरा ऐसा विश्वास है। अपने आसपास की खबर देखने के लिए चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करें।